नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गयं पत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुडमिणमो शुद्ध केवली वणिदम् निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंदमय समय सारय विकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनिन आत्म रसी वनारसी वंदो पद अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में कल 93 गाथा चली थी। उससे पहले 92 गाथा में बताया था कि अज्ञानी पर को अपने रूप करता है और अपने को पर रूप करता है, इसलिए वो कर्म का करता है। 93 गाथा में कहा कि ज्ञानी पर को पर रूप और अपने को अपने रूप करता है, इसलिए वह कर्म का करता नहीं। अब प्रश्न आता है अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं। इसके उत्तर में गाथा 94 अवतरित होती है, जिसमें आचार्य देव कहते हैं तिवे होवे शुभ योगो अपवियपम करे ये को हो हम कत्तातस्वयोगस्य होय सोवत भावस्य मैं क्रोध आत्म विकल्प यह उपयोग त्रय विधि आचरे तव जीव उसय उपयोग में आत्म भाव का करता बने। अर्थ यह 3 प्रकार का उपयोग स्वयं ही ऐसे विकल्प करता है कि मैं क्रोध स्वरूप हूँ। इस प्रकार वह अपने उपयोग भाव का करता होता है। टीका निश्चय से यह विकार सहित चैतन्य परिणाम सामान्य से अज्ञान रूप है, वह ही मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत्ति ऐसे 3 प्रकार का। यह परिणाम पर और आत्मा को अविशेष अभेद देखने से, अविशेष अभेद जानने से और अविशेष रूप प्रीति या राग या रति करने से, अर्थात सब भेदों को छिपाकर भाव्य भावक भाव को प्राप्त हुए चेतन और अचेतन दोनों को एक आधारमय अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ। इस प्रकार आत्मा का असत विकल्प उत्पन्न करता है। क्रोध ही को आत्मा जानता है, इसलिए आत्मा में क्रोध हूँ ऐसी भ्रांति करके विकार सहित चैतन्य परिणाम रूप परिणमन करता हुआ उस विकार सहित चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का करता होता है। इसी प्रकार जैसे यहाँ क्रोध कहा, वैसे ही क्रोध के स्थान पर मान माया लोभ मोह राग देश कर्म नोकर्म मन वचन काय कर्ण चक्षु घ्राण रसना स्पर्शन ये पद बदल बदल कर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिए तथा इसी उपदेश के अनुसार अन्य का भी विचार करना चाहिए। भावार्थ में पंडित जी कहते हैं मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत्ति ऐसे 3 प्रकार के विकार सहित चैतन्य परिणाम वे स्वपर का भेद न जानकर मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ इत्यादि मानते हैं। ऐसा मानने से यह अज्ञानी जीव अपने विकार सहित चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है और कर्ता होने पर वे अज्ञान भाव उसके अपने कर्म होते हैं। इस प्रकार अज्ञान ही से कर्म होता है। क्या समझना?
अज्ञान से ही कर्म होते हैं, ज्ञान से कर्म क्यों नहीं होते? समाधान, ज्ञानी के अज्ञान में राग देश रूप कर्म नहीं होते, परंतु अज्ञानी का जो अज्ञान में भाव है वही उसका कर्म है। अज्ञानी का अज्ञान में भाव है वही उसका कर्म है और वही पुद्गल कर्म का निमित्त है। इस प्रकार अज्ञानी सामान्य से अपने अज्ञान भाव का करता है, सामान्य से अज्ञान भाव का करता है, और अगर भेद करते हैं तो विशेष रूप से वह अज्ञान में उपयोग 3 प्रकार का है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति रूप है, जिसका स्पष्टीकरण गाथा 88-89 में हो गया है। अब वह 3 प्रकार का उपयोग ऐसे ही स्वयं ऐसे ही विकल्प करता है कि मैं क्रोध स्वरूप हूँ। इस प्रकार वह अपने उपयोग भाव का करता होता है। जैसा उपयोग होता है वैसा ही उसका करता होता है, वो आत्मा स्वयं करता होता है। अब प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति, ये अज्ञान कैसे? माने अज्ञान तो इन 3 में एक है ही, तो मिथ्या दर्शन अवृत्ति को भी अज्ञान क्यों कहते हो, कैसे है? समाधान, अज्ञानी का उपयोग रूप चैतन्य परिणाम अपने और पर के भेद को न देखने से मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? तीनों को बताते हैं। अज्ञानी का उपयोग, इसका मतलब ये है कि ये अज्ञान के ही 3 भेद हैं, क्योंकि ये उपयोग में 3 प्रकार होते हैं। अज्ञानी का उपयोग रूप चैतन्य परिणाम अपने और पर के भेद को नहीं देखता, उसका नाम मिथ्या दर्शन, और वही उपयोग अपने और पर के भेद को न जानने से अज्ञान है, और स्व पर के सभी भेदों को छिपाता हुआ एकत्र रूप से उसकी आसक्ति ही अवृत्ति है। स्व पर के भेद को छिपाता हुआ अर्थात न देखता हुआ एकत्र रूप से उसकी आसक्ति है, पर में जो आसक्ति है वही अवृत्ति है। अनुभव होने से अज्ञानी को मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ, ऐसे विकल्प उत्पन्न होने से वह अज्ञानी इन विकल्पों का करता है। अब जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति है, उसके कारण यह जीव स्व पर का भेद नहीं जानता, नहीं देखता, और एकत्र रूप से आसक्त होता है। ऐसे मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति का आधार क्या है? तो कहते अज्ञान में भाव विचेतन और भावक अचेतन दोनों का एक ही आधार है। ऐसा होने से अज्ञानी को मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ, ऐसे विकल्प उत्पन्न। क्या गलती करता है वो ये गलती करता है कि जो अज्ञान में परिणाम है वो तो भाव्य है चेतन का, और जो भावक जो कर्म का उदय वो अचेतन है। दोनों का एक ही आधार मानता है, माने दोनों को एक ही मानता है। एक ही मानने से ऐसा जो अनुभव होता है, उस अनुभव से अज्ञानी को ऐसा विकल्प होता है, मैं क्रोध करता हूँ, मैं मान करता हूँ। ऐसे विकल्प उत्पन्न होने से वह अज्ञानी इन विकल्पों का करता होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह इन क्रोधादि विकल्प रूप स्वयं परिणमता है। क्या समझना? क्रोधादि विकल्प रूप अज्ञानी स्वयं परिणमता है, इसलिए
वह इन विकल्पों का कर्ता होता और ये विकल्प उसके कर्म हैं। ठीक। प्रश्न आता है यहाँ क्रोध भाव्य है या भावक है? क्रोध भाव्य है कि भावक है? तो तात्पर्य वृत्ति में, इसी गाथा की तात्पर्य वृत्ति में कहा है कि भाव्य अर्थात क्रोधादि परिणित आत्मा तथा भावक अर्थात रंजायमान करने वाला अंतर आत्म भावना से विपरीत भाव क्रोध है। समझ में आया? फिर से कहें, भाव्य अर्थात क्रोधादि परिणित आत्मा जीव, और भावक अर्थात रंजायमान करने वाला क्रोधादि कर्म, वह अंतर आत्म भावना से विपरीत है भाव क्रोध, इसलिए वह पुद्गल है। प्रश्न खड़ा होता है कि भाव क्रोध पुद्गल कैसे, पौद्गलिक कैसे? समाधान सुनो। पूर्व में अनेक बार 87-88 गाथा के स्पष्टीकरण में भी स्पष्ट हुआ था कि भाव कर्म जीवगत और अजीवगत दो प्रकार के होते हैं। क्या समझ? तो ये भाव क्रोध जीवगत भी होता है और पुद्गलगत भी होता है। प्रश्न है कि अंतर आत्म भावना से विपरीत होने से भाव क्रोध जीव का विकार हुआ। हाँ, कि अंतर आत्म भावना से विपरीत है ना, तो वो तो भाव क्रोध जीव का विकार हुआ। पौद्गलिक कैसे? सुनो, आत्मा चेतन है तो पुद्गल अचेतन होने से विपरीत ही है। विकार एवं पर दोनों ही वस्तु स्वरूप से विपरीत होते हैं। विकार भी विपरीत होता है और पर भी विपरीत होता है, अतः दोनों ही अर्थों में विपरीत शब्द का प्रयोग हो सकता है। वहाँ दोनों में हो सकता है। यहाँ आत्मख्याति में भी भावक को अचेतन ही लिखा है और तात्पर्य वृत्ति में तो साफ साफ लिखा है कि भाव्य अर्थात क्रोधादि परिणित आत्मा, अतः भावक रूप क्रोध पुद्गल का ही परिणाम है और भाव्य रूप क्रोध जीव का है। इन दोनों को जीव के जानना ही अज्ञान है। समझ में आया? एक भाव्य अर्थात क्रोधादि परिणित आत्मा और भावक रूप क्रोध पुद्गल का ही परिणाम है। हाँ, और भाव्य रूप क्रोध जीव का, इन दोनों को जीव के जानना ही अज्ञान है। भावक भाव, तो भाव्य तो चेतन का क्रोध है और भावक क्रोध कर्म का उदय है। दोनों को एक जानना, ये है अज्ञान। ऐसे अज्ञान से ही जीव क्रोधादि विकल्प रूप परिणमता है। क्या समझना? ऐसे अज्ञान से ही जीव क्रोधादि विकल्प रूप परिणमता हुआ क्रोधादि का कर्ता होता है। इसी प्रकार मानादि 16 सूत्रों की व्याख्या भी समझना चाहिए। क्या समझना है? क्रोधादि विकल्प रूप स्वयं परिणमता है, पर परिणमता कैसे है? यह अज्ञानी क्रोधादि को जानता है या क्रोधादि रूप परिणमता है? परिणमता है। अज्ञानी क्रोधादि उपयोग रूप परिणाम का अशुद्ध निश्चय न से करता है, ऐसा तात्पर्य वृत्ति में लिखा है। क्या लिखा है? क्रोधादि उपयोग रूप परिणाम का अशुद्ध निश्चय न से करता है।
क्योंकि अज्ञानी क्रोधादि रूप स्वयं परिणमता है, क्रोधादि रूप स्वयं परिणमता है, परंतु क्रोध जैसा है वैसा नहीं जानता। क्रोध को जाने तो फिर क्रोध नहीं हो। क्या समझ? हाँ, तो वही तो कह रहे ना, क्रोध रूप परिणमता है, क्रोध को जाने तो क्रोध नहीं हो गए। तो ऐसा है। अब वहाँ कर्म और नो कर्म रूप से वो एकत्व करता हुआ क्रोधादि रूप परिणमता है। देखो आगे बताते हैं कैसा जानता है वो, शुद्धात्म तत्व से विलक्षण। क्रोध को की नो कर्म रूप शरीर अवस्था एवं बाह्य शस्त्र आदि और क्रोध कर्म के उदय रूप भावक क्रोध और परमे अनिष्ट बुद्धि रूप भाव विक्रोधमय उपयोग, इनमें भेद नहीं जानता। इन सबका एक ही आधार है। ऐसा अनुभवता हुआ मानता हुआ मैं क्रोध करता हूँ। क्या समझ? क्या प्रकार के क्रोध हो गए? एक तो क्रोध की नो कर्म रूप शरीर अवस्था, आंखें लाल होना, हाँ, भुजाएं फड़कना, गाली बकना, ये क्रोध की नो कर्म रूप शरीर अवस्था। और शस्त्र चलाना और बाह्य शस्त्र आदि और क्रोध कर्म के उदय रूप भावक क्रोध, क्या हो गए? एक शरीर की क्रोध रूप अवस्था, एक शस्त्र, वो भी क्रोध है, क्रोध नो कर्म है ना, और क्रोध कर्म का उदय वो भावक क्रोध, तीन अपर में अनिष्ट बुद्धि, ये भाव विक्रोध। पर में अनिष्ट बुद्धि, सामने वाला बुरा लगता है, उसका दोष दिखता है, अपना दोष नहीं दिखता है, तो पर में जो अनिष्ट बुद्धि है वो भाव विक्रोध है, वो उपयोग में है। इनमें भेद नहीं जानना, इन सब का एक ही आधार है। अज्ञानी क्या मानता है कि मैं क्रोध करता हूँ। इतनी चीजें हैं ना, क्या? एक तो शरीर की क्रोध रूप अवस्था, एक शस्त्र, और क्रोध कर्म का उदय, और क्रोध विकार, इन चारों को एक ही आधार मानता है। माने मैं ही क्रोध करता हूँ, उस क्रिया को अलग नहीं मानता है। ऐसा अनुभवता हुआ मानता है मैं क्रोध करता हूँ। इसी प्रकार मान माया लोभ की व्याख्या भी समझ लेना चाहिए। क्या समझ? मान है, नीचे तानता है, सिर ऊंचा करता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, स्वयं ऊंचा बैठना चाहता है। मान से ये दशा होती है शरीर की, और शरीर के साथ उसके संयोग भी इसी तरह के हो सकते हैं। और मन के और भाव संयोग, नाम लिखाना, नाम लिखना, अपने गीत दूसरों से प्रशंसा करवाना, प्रशंसा करने में खुश होना, ये सब शरीर की क्रिया। और फिर तो मान कर्म का उदय, वो भावक मान, और फिर जीव को अन्य को नीचा दिखाने का भाव और स्वयं को ऊंचा रखने का भाव जो अंदर में है, वो भाव भी मान है। इन सब का एक ही आधार, माने मैं मान करता हूँ, मुझे मान चाहिए।
इसी प्रकार माया लोभ समझ लेना। मोह अर्थात मिथ्यात, मोह जो ऊपर जो है, जो क्रोध के अलावा 16 सूत्र और लिखे हैं, तो उनमें क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह। मोह अर्थात मिथ्यात, राग अर्थात प्रीति और द्वेष अर्थात अप्रीति रूप जो उपयोग है वही जीव का भाव है। वहाँ जो निमित्त रूप कर्म नो कर्म हैं उन्हें भिन्न न जानता हुआ एकत्र रूप से मोह राग देश मैं करता हूँ ऐसा अनुभवता है। क्या समझ में आया ना? मोह अर्थात मिथ्यात, राग अर्थात प्रीति, द्वेष अर्थात अप्रीति, ये सब है उपयोग रूप और वही जीव का भाव है। वहाँ निमित्त रूप से कर्म नो कर्म हैं, उन्हें भिन्न न जानता हुआ एकत्र रूप से मैं मोह राग देश करता हूँ ऐसा अनुभवता है। अब कर्म नो कर्म, ज्ञानावरणादि कर्म हैं। नो कर्म अर्थात शरीर एवं शरीर से भिन्न चेतन अचेतन संयोगों को भिन्न नहीं देखना, अपितु यह सब मेरा ही है ऐसा अनुभवता है। इस प्रकार कर्म नो कर्म। मन वचन काय तो पुद्गल की ही पर्याय है। काया तो शरीर को ही कहते हैं। वचन भाषा वर्गणा से जो शब्द बनते हैं वे वचन हैं, और मन जो है हृदय में 8 कमल की पाखड़ी के आकार बना हुआ होता है, वो मन। ये मन वचन काय तो पुद्गल की ही पर्याय है। उसे भी मेरा मन मेरा वचन मेरी काया ऐसा अनुभवता है। अब 5 इंद्रियां हैं, करण, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन। ये सभी इंद्रियां शरीर के अंग विशेष हैं। किसके विशेष हैं? शरीर के अंग विशेष हैं। इनको अपने ही अंग जानता हुआ परिणमता है। क्या? ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं। अब कम दिखाई देता है आंखों से, मुझे कम दिखाई देता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाता है। तो क्या है कि आंखें मेरी, कान मेरे, घ्राण मेरी, रसना मेरी, स्पर्शन मेरी, ये सब शरीर के अंग विशेष हैं। इनको अपने ही अंग जानता हुआ परिणमता है। शरीर के अंग जाने तो मिथ्यात न हो, तो अज्ञान न हो, लेकिन अपने ही अंग जानकर परिणमता है। इस प्रकार क्रोधादि 17 सूत्र पौद्गलिक हैं। क्रोधादि, क्रोध और 16 ऐसे 17 हैं। उनको अपने ही जानने से असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणामों का अज्ञानी करता होता है। 16 सूत्र के संबंध से जो असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम होते हैं, जितने लोक में जितने भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, उतने प्रकार के विभाव परिणामों का अज्ञानी करता होता है। और कर्ता होने पर वे अज्ञान भाव अपने कर्म होते हैं। अज्ञानी कर्ता और अज्ञान कर्म, इस प्रकार अज्ञान से ही कर्म होता है। अज्ञान से ही कर्म होता है। उक्त क्रोधादि 17 सूत्रों का यदि संक्षेपीकरण किया जाए तो नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूप पर द्रव्यों में वे सभी समाहित हो जाते हैं। और असंख्यात लोक प्रमाण सभी विभाव परिणाम अज्ञानी के एक अज्ञान में ही समाहित हो जाते हैं। क्या समझ? अज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण सभी विभाव परिणाम एक अज्ञान में ही समाहित हैं। वे सब अज्ञान रूप हैं।
प्रश्न खड़ा होता है कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म के अतिरिक्त और भी कोई परद्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, उनकी चर्चा अगली गाथा में आएगी। यहाँ नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म के साथ अपने परिणामों की एकता करता हुआ आत्मा एक ही आधार मानता है, यह मैं ही हूँ, इस प्रकार उसको क्रोधादि विकल्प होते हैं, वो उसका कर्म है और अज्ञानी क्रोधादि का करता है। इस प्रकार ये गाथा 94 की चर्चा यहाँ विराम लेती है।